एक दो एक्सपीरियंस अपने कॉलेज के अगर बताना चाहें जो बहुत अमेजिंग रहे आपके कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि मेरे कॉलेज लाइफ में कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, तो मैं उतना एंजॉय कर नहीं पाया जितना मुझे मन था करने का कॉलेज लाइफ में। कुछ मस्ती एक तो जो ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक बात होती है, जब किसी का बर्थडे होता है ना, तो एक अलग ढंग से बर्थडे सेलिब्रेट करने की एक रस्म होती है। हर कॉलेज की अपनी एक रस्म है। तो हमारे कॉलेज में क्या रस्म थी कि हम लोग बेल्टों से उसकी पढ़ाई करते थे, जिसका भी बर्थडे होता था। सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होते हैं उनकी लाइफ जितनी आसान दिखती है लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, या जिनके कलीग हैं वो कहते हैं कि भाई मेरा भाई या मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मस्त लाइफ एंजॉय कर रहा है, क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देख रहे हैं। अगर अपनी नौकरी को आप ऐसा बोझ समझेंगे आप, तो आपको वो बोझ ही लगेगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए कितने शिल्पकार लगे जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया, और कौन एक ऐसा मेन बंदा रहा आपके लाइफ में जो हमेशा हर सिचुएशन में खड़ा रहा? तो ये चीज़ें थोड़ी सी अभी मॉडर्न ज़माने में हटती जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, फैमिली से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी कुछ अचीव कर लें, अगर आप फैमिली के साथ नहीं हैं, या आपके अपने दोस्ती नहीं है, या आपके साथ चार लोग बोलने वाले नहीं हैं, आपके हार्ड टाइम्स में सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, तो वो सब, मुझे लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो सब व्यर्थ है। तो एक दो एक्सपीरियंस अपने कॉलेज के अगर बताना चाहें जो बहुत अमेजिंग रहे आपके कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि मेरे कॉलेज लाइफ में कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, तो मैं उतना एंजॉय कर नहीं पाया जितना मुझे मन था करने का कॉलेज लाइफ में। आधे मतलब कैन से 2 years आई वाज इन कॉलेज, एंड आफ्टर 2 years आई वाज एट होम। आई वाज वर्किंग ऑनलाइन, आई वाज लर्निंग ऑनलाइन। बट हाँ, बिल्कुल उन 2 सालों में मैंने बहुत मज़े किए, पढ़ाई के साथ साथ मज़े भी किए। कुछ मस्ती एक तो जो ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक बात होती है, जब किसी का बर्थडे होता है ना, तो एक अलग ढंग से बर्थडे सेलिब्रेट करने की एक रस्म होती है। हर कॉलेज की अपनी एक रस्म है। तो हमारे कॉलेज में क्या रस्म थी कि हम लोग बेल्टों से उसकी पिटाई करते थे, जिसका भी बर्थडे होता था। पूरा जो भी हमारा ग्रुप था, हॉस्टल मेट्स का, क्लासमेट्स का, हमारे दोस्त थे, सारे मिलके उस बंदे की बहुत अच्छे से धुलाई करते थे। हम लोग बेल्ट यूज़ करते थे। हमारे कॉलेज में बेल्ट्स की रस्म थी कि बेल्ट से उसको मारेंगे, और मारते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली, उसको हॉस्टल से मारते हुए पूरा झुंड बनाकर आगे वो चलता है। उसको कल से नई प्रकार से हल्के हल्के अपने यहाँ आ रहा है। ये मज़े करने के तरीके हैं, और कोई बुरा भी नहीं मानता है। मतलब इट्स नॉट लाइक उसने मुझे मार दिया तो मैं, क्योंकि भाई मेरी भी पिटाई हुई है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और ये एक हद, हाँ, हर चीज़ हद में होती है, और ये आपकी बॉन्ड्स को बढ़ाती है। मतलब बिल्कुल बढ़ाती है आपके बॉन्ड्स को। उस टाइम पर बहुत गुस्सा आता है कि भाई मुझे क्यों मार रहे हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ से निकल जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बॉन्ड्स को बहुत बढ़ाती हैं। तो हम लोग क्या करते थे, अपने हॉस्टल से उस बंदे को मारते हुए बेल्ट से, और पूरा शोर मचाते हुए, हो हल्ला करते हुए उसको कैंटीन तक लेके जाते थे। वहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी करते थे, और फिर उस केक से सॉस की बोतल्स सॉस से नहला देते थे, और फिर वो बंदा वैसे ही वापस हॉस्टल आता था बेसिक। और वो सबके साथ होली खेलता था। क्या एक्सपीरियंस ये भी है पूरी ज़िंदगी का कॉलेज लाइफ का? बिल्कुल, तो हर किसी के साथ होता होगा। हर कोई अपनी कॉलेज लाइफ को सच में एक मेमोरेबल, बिल्कुल एक मेमोरेबल जर्नी रहती है, वो डेफिनेटली रहती है। तो आपकी कॉलेज लाइफ को भी हम लोगों ने कवर किया। अब हम सीधे इस चीज़ को कवर करना चाहते हैं कि हर किसी को बनाने वाले, जो मान लीजिए टीचर एक स्टूडेंट को बनाता है, वो कहीं कामयाबी के शिखर पे होता है तो उसे अच्छा लगता है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ कि जिस तरह एक मंदिर में विराजमान एक मूर्ति को पूजते हैं, हम स्मरण करते हैं, मानते हैं, लेकिन उस मूर्ति को बनाने वाले को, जो शिल्पकार होता है, उसको कौन ही याद रखता है या कौन ही जानता है? मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए कितने शिल्पकार लगे जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया, और कौन एक ऐसा मेन बंदा रहा आपके लाइफ में जो हमेशा हर सिचुएशन में खड़ा रहा? देखिए, सबसे पहले तो मतलब हर बच्चे के शिल्पकार जो होते हैं उसके पेरेंट्स होते हैं। तो मेरी लाइफ में भी मेरे जो शिल्पकार हैं, जैसा आपने बोला, जिन्होंने मेरी लाइफ फ्रेम की, इस डायरेक्शन में मैं पहुंचा, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स के नाम लेता हूं, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है।
हर मोड पे सपोर्ट किया. इट्स नॉट अबाउट सपोर्ट, इट्स अबाउट गिविंग मोटिवेशन एज वेल. तो उन्होंने मोटिवेट भी बहुत किया. जब मुझे लगता था कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो उस टाइम पर मेरे पेरेंट्स, मेरा छोटा भाई, इनफैक्ट मेरा छोटा भाई मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा समझदार है, तो उसने मोटिवेट किया मुझे हर जगह पर कि नहीं भाई ये तो होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा. कभी भी मुझे लगता था कि यार नहीं यार अब बस, मतलब इट्स डन. ऐसे लाइफ में मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि यार ये तो बस की नहीं है भाई, ये नहीं हो पाएगा. तो उस मोमेंट्स पे आपके लिए आपके पेरेंट्स हमेशा साथ में होने चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको मोटिवेशन मिलता है. दूसरे आपके दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं. तो मेरी लाइफ में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं जो अभी तक मेरे साथ भी हैं, जो फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक फ्रॉम कॉलेज देन इन कंपनीज और अभी तक मेरे साथ हैं. मतलब आप बोल सकते हैं बिल्कुल कि दोस्ती और सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो ये चीज़ें थोड़ी सी अभी मॉडर्न ज़माने में हटती जा रही हैं. मतलब लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर वो दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, जस्ट काम से काम रखना पसंद करते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, फैमिली से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है. आप कितना भी कुछ अचीव कर लें, अगर आप फैमिली के साथ नहीं है, या आपके अपने दोस्ती नहीं है, या आपके साथ 4 लोग बोलने वाले नहीं हैं, आपके हार्ड टाइम्स में सपोर्ट करने वाले नहीं है, तो वो सब मुझे लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो सब व्यर्थ है. आप कुछ भी अचीव कर लीजिए. मैं आपके पिताजी को जितना जानता हूँ, अभी कुछ ही समय से जानता हूँ, और उन्होंने जब आपके बारे में बताया, मुझे लगा कि सच में आपकी जो जर्नी है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए. और माहौल कैसा भी हो, आपके पिताजी उसमें 4 चांद लगा देते हैं. तो उनके साथ में जितना भी टाइम स्पेंड करूँ बहुत मज़ा आता है, सच में बहुत मज़ा आता है. और ही इज़ अ अमेजिंग पर्सनालिटी, कसम से. मेरे लिए तो हमेशा अमेजिंग ही है वो. हाँ हाँ, हर किसी को अपने पेरेंट्स अमेजिंग होते हैं, और मुझे लगता है वो आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करे. बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ. मतलब हमारा बॉन्ड इस तरीके का है, जैसे एक दोस्त का दोस्त से बॉन्ड होता है ना, आप सब कुछ शेयर करते हैं उनसे, तो वैसा ही बॉन्ड है. उनको मेरे बारे में सब पता रहता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ. मतलब आप नेगेटिव वे में नहीं सोचेंगे इसको कि भाई वो मेरे ऊपर नज़र रखते हैं या फिर मुझे कंट्रोल करते हैं, ऐसा नहीं है. बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है उनसे बातें शेयर करना. मुझे डर नहीं लगता कि अपने पापा से बोलूँगा तो वो क्या कहेंगे. तो बिल्कुल दोस्त की तरह मैं उनसे बात करता हूँ. इनफैक्ट मेरे पापा ही नहीं, मेरी मम्मी भी, मेरी मदर भी बिल्कुल वैसी ही है. उनको मेरे बारे में इन एंड आउट एवरीथिंग शी नोज. तो मोस्टली घरों में होता है उनके भाई बहनों को पता होता है. मेरे घर में मेरे भाई, मेरे पापा मम्मी, सबको एक दूसरे की लाइफ के बारे में सब पता रहता है. इससे ये होता है कि बच्चा क्यों उदास है या क्या चल रहा है, क्यों परेशान है, ये चीज़ें हैंडल करने में आसानी हो जाती है. बिल्कुल. वरना चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और एक बंदे के कारण पूरा घर जो है परेशान हो जाता है कि चल क्या रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है, बताने का कोई वो सीन ही नहीं है. सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होते हैं उनकी लाइफ जितनी आसान दिखती है लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, या जिनके कलीग हैं वो कहते हैं कि भाई मेरा भाई या मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मस्त लाइफ एंजॉय कर रहा है, क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देख रहे हैं. अगर अपनी नौकरी को आप ऐसा बोझ समझेंगे आप, तो आपको वो बोझ ही लगेगा. बट अगर आपको एंजॉय करेंगे ना आप उसको, अगर आप अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को, अपने काम को एंजॉय करेंगे, तो आपको मज़ा आएगा फिर उसमें. तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है. तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब देखने में आसान लगती है, कभी कभी आसान नहीं भी होती है. लेकिन किस तरीके से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं उस चीज़ को, आप एज अ चैलेंज देख रहे हैं उसको, या फिर आप देख रहे हैं कि यार नहीं, एज अ प्रेशर देख रहे हैं आप कि नहीं यार बहुत बेकार है जॉब मेरी, मुझे बिल्कुल ये नहीं समझ में आ रहा है, इससे तो मैं क्या ही कर लिया मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के. तो वो नज़रिया है आपका, आप किस तरीके से उसको देखते हैं. तो चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करें और लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें चीज़ों में. अपडेट यानी कि अप टू डेट अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है. इस फील्ड में आपको अप टू डेट रहना ही पड़ेगा. पल दो पल चेंजेस होते हैं यहाँ पे. तो जो हाई पे लेवल्स की जॉब होती हैं, क्या सच में उसमें प्रेशर भी हाई रहता है? मैं उनको प्रेशर की तरह कंसिडर नहीं करता. मैं समझता हूँ कि जितना हाई पे स्केल जॉब होती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं. तो
जितना पैसा बढ़ा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी। अब अगर आपको लग रहा है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर बढ़ रही हैं, तो आप उसको एज अ प्रेशर ट्रीट करोगे, नहीं प्रेशर बढ़ रहा है, वो नज़रिया गलत है। मुझे लगता है आपको प्रेशर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि यार मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। नाउ एंड समझा है। यस, आपको इस लाइक समझा है कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो आप इस तरीके से उसको देखिए, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि प्रेशर बढ़ रहा है। हालांकि मेरा भी जर्नी जो है वो इतना बड़ा हुआ नहीं है इस फील्ड में, लेकिन मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई है। क्या कभी आपकी लाइफ में अभी तक का, या जब आप जब से कर रहे हैं या अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया कि भाई ये मेरे बस की नहीं है, कि छोड़ देते हैं बस? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आता है, सबकी लाइफ में आता है। मेरी लाइफ में तो स्टार्टिंग में आ गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पहली कंपनी मैंने रिजेक्ट कर दी थी, उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कॉलेज से, मैं ब्लॉक्ड हो गया था काइंड ऑफ। तभी धक्का बैठ गया था कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि थर्ड ईयर में था मैं उस टाइम पर, और आपके पास एक्सपीरियंस होता नहीं है उस टाइम पे। आपने सीख तो बहुत कुछ लिया, लेकिन आप दिखाओगे किसे वो, अगर आपको मौका ही नहीं मिलेगा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही मेरा ऐसा रहा था कि मुझे लगा था कि यार ये तो नहीं होने वाला। उससे मैं गया, मेरा बीटेक भी हो गया, अब मुझे अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है, मार्केट कैसा है कैसा नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन इस मोड़ पे जिस शख्स ने आपको जो है हैंडी से साथ दिया, हाँ, वो मेरी दोस्त है, अभी भी दोस्त है। बिल्कुल, सच में उनका जो है कि बहुत योगदान था आपको यहाँ पे पहुँचाने। सबकी लाइफ में भगवान ऐसा कोई शख्स भेज देता है जिसमें मतलब आपकी नैया पार हो जाती है, तो उस मोमेंट पे बहुत ज़रूरी था वो। आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसी एमएनसी कंपनी में ज़्यादा सीखने को मिलता है या किसी स्टार्टअप कंपनी में? जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है अभी तक का, वो मोस्टली सारे स्टार्टअप्स में रहा है, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो एमएनसीज में भी काम कर रहे हैं। तो जो हमारी बातें होती हैं, हमारी जो कॉन्वर्जेशन होते हैं, उसमें मुझे लगता है कि यार स्कोप सीखने का स्टार्टअप्स में ज़्यादा है, हालांकि रिस्क भी है। तो अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, रिस्क मैं आपको बता दूं रिस्क कैसे है। तो अब एमएनसीज एक बहुत ही डेवलप्ड कंपनी है, होती हैं मोस्टली बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके पास अच्छा पैसा होता है, अच्छी सैलरी दे सकते हैं वो, या अच्छी भी नहीं, जैसे भी सैलरी देते हैं, बट उनके पास अच्छा एक अमाउंट होता है ना। बट स्टार्टअप्स होते हैं वो भी डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो वो ग्रो कर भी सकते हैं, ग्रो नहीं भी कर सकते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स हैं उनके। ग्रो कर गए अगर तो आपके मजे हैं, ग्रो नहीं करे तो वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू चूज। बट समाउ क्या होता है ना कि आपके पास ऑप्शन होता नहीं है। जैसे मैंने बोला ना कि मुझे जॉब चाहिए थी, मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे जिनको जॉब चाहिए ही है, तो उनको वो मैटर ही नहीं करेगा कि यार वो एमएनसी में जा रहे हैं या स्टार्टअप में जा रहे हैं। लेकिन सीखने को जो है स्टार्टअप्स में बहुत मिलता है। बिल्कुल, स्टार्टअप्स में बहुत चीज़ें हैं, अकेले मैनेज करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, स्टार्टअप्स में आपकी टीम्स छोटी होती हैं, तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग बंदा एलोकेटेड नहीं होता, तो आपको अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा तो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ हो रही है ना, वो आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। मैंने जो कॉलेज में सीखा था और अब जो मुझे आता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनमें। मतलब जो मैं सीख के घुसा था कंपनीज में, अब मैं जिसमें काम कर रहा हूँ बहुत अलग है। तो ये सब मुझे किसी ने कोई किताब पढ़ के या कोई काढ़ा बना के पिला नहीं दिया। ऑन द जर्नी, इन द जर्नी इटसेल्फ आप सीखते हैं वो चीज़ें। आपने कुछ अभी तक ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में अपने जॉब के अलावा कुछ अपना स्टार्ट किया जाए, कोई खुद की कंपनी बनाई जाए या कुछ इनोवेट किया जाए, ऐसा कुछ सोचा अभी तक? सोचा है, बिल्कुल सोचा है। मतलब जॉब होना अच्छी बात है, बट समाउ आप अपने मन की भी चीज़ें करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है बी योर ओन बॉस, तो आप अपने बॉस भी बनना चाहते हैं, आप खुद बॉस बनना चाहते हैं, है ना। सोचा, डेफिनेटली सोचा है। हर कोई मेरे हिसाब से सोचता है इस बारे में, एक उसका ओपिनियन रहता है, एक व्यू रहता है। तो है मेरा भी ऐसा व्यू, सब कुछ सही चलता है तो फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ करूँगा अपना। मुझे लगता है कि हर वो स्टार्टअप मार्केट में रन जो हो रहे हैं, वो ऊंचाइयों को तभी छू पाते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ लेके आते हैं मार्केट में। जिस दिन आप किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने का कोई भी सोल्यूशन अगर ले आए, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी ग्रो करेगी। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि ग्रो करेगी नहीं करेगी। फर्स्टली आप ये सोचिए ना कि आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं क्या या नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ें शुरू ही वहीं से होंगी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये अच्छा खासा खर्चा लग जाता है। वो लगाने का जो बजट है वो आएगा कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वही है।
आइडिया है आपके पास, उसको आप बिल्ड भी कर लोगे, बट दांव पे क्या, बिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए, और आपने क्या दांव पे लगाया है वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम अंत में लेके चलते हैं कि हमने आपसे जो चीज़ें पूछी वो स्टूडेंट को सच में हेल्पफुल लगी होंगी, और जितने भी स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो अगर सच में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो जैसे कि भाई साहब का भी कहना यही है कि अपने सिलेबस के अलावा भी कई स्किल्स डेवलप करना आजकल बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपने सिलेबस पर डिपेंड ना रहें, इसके अलावा अप टू डेट रहें, मार्केट क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात, फ्रेंड्स के अलावा अपने दिल की सुने कि आप क्या चाहते हैं, सच में इसमें सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। ऐसा ना हो कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इस फील्ड में आ गए लेकिन लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाए, तो समय, पैसा और मैं कहता हूँ आपका जो जीवन है वो व्यर्थ होने की कगार पे आ जाएगा। मैं डिसएग्री करता हूँ उससे। जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं होता, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका जीवन व्यर्थ होने पे आ गया। लाइफ आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देती है। नहीं देती है, मानते हैं, व्यर्थ रहने का, व्यर्थ जो कहने का मेरा सेंस है ये है, कुछ लोग हार मानकर बैठ जाते हैं। आपने देखा है हारने में, रिसेंटली जो वायरल हुए थे IIT बाबा, अब आप उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो इतना बंदा योग्य है, उसको भी ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी थी, कितना वायरल कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा कहाँ है? तो कहने का मतलब सेज वो वहां पर है। तो चीज़ों को उस हिसाब से लें। बाकी आप अपने स्तर से कोई एक संदेश जो स्टूडेंट को देना चाहें तो दे सकते हैं। मेरी तरफ से संदेश यही रहेगा कि सबसे पहली चीज़ है कि जैसा मैंने बोला, आपने घबराना नहीं है, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो उस चीज़ को लेकर डरना नहीं है यार कि अभी मैं फेल हो गया, अभी मैं क्या करूँगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। तो ऐसा नहीं है, जीवन व्यर्थ नहीं हुआ आपका, आप कुछ ना कुछ कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, बट द कंडीशन इज़ कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको सीखते रहना है, जिस चीज़ में भी आप सीखना चाह रहे हो। हर चीज़ के लिए आई थिंक ये एप्लीकेबल है। आप जिस चीज़ में भी काम करना चाह रहे हो या बढ़ना चाह रहे हो, ग्रो करना चाह रहे हो, उसको आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए आपको, है ना। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि जैसे एक मैंने बोला ना कि कोडिंग आनी चाहिए, तो मैंने आपको 3 फेजेस बताए थे उस कोडिंग के, ईजी, मीडियम एंड हार्ड, राइट। तो जिस बच्चों से हार्ड कोडिंग नहीं होती है, जिनको डर लग जाता है, मैं आपको बिल्कुल सच सच बता दूं, कोडिंग मुझे आती है कोडिंग, बट मुझे भी बहुत हार्ड लेवल की कोडिंग नहीं आती है। तो हर जैसे कंपनी, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी आपको कोडिंग नहीं आती है, तो आपको इजी लेवल की आती है तो आपको मिल जाएगी, बट द थिंग इज कि आपको आनी चाहिए। लेवल आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आप चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे अपना लेवल, आप और ग्रो करेंगे। बट स्टार्ट करने के लिए ये नहीं है कि आप एकदम से हार्ड लेवल की कोडिंग देख के ही फिर आप सोचो कि यार ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं और आप गिव अप कर दो। ऐसा नहीं करना है आपको, धीरे से स्टार्ट करो। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनिशियली आपको ये देखना है कि आप क्या सीख रहे हो। जैसे मैंने बोला ना, कितना पैसा मिल रहा है, ये नहीं देखना है कि भाई पैसा ही नहीं मिल रहा, क्या सीखने को मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट। क्या सीखने को मिल रहा है, थोड़ा भी मिल रहा है ना तो उसमें एडजस्ट कर लो, बट उसके बाई प्रोडक्ट है ना, ये चीज़ें होती है, बाई प्रोडक्ट है, मतलब पैसा काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट। मिल जाएगा आपको एक ना एक दिन, हमें 110% मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको आता है तब, अगर आपको स्किल्स आती हैं तब। भाई तो ये 2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। बहुत चीज़ें समझ में आई और मज़ा आया आपके साथ बात करके। उम्मीद करता हूँ सच में चीज़ें स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल साबित होंगी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका, आपको कैसा लगा? मुझे काफ़ी मज़ा आया डेफिनेटली आपसे बात करके। जितना मैं सोच रहा था यार कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट आप काफ़ी फ्रेंडली हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट्स माय फर्स्ट टाइम इन एनी पॉडकास्ट। हालांकि इससे पहले पब्लिक स्पीकिंग में रहा हूँ मैं अपने कॉलेज के टाइम पर। मैं कोड शेफ, कोड बस्टर्स एक क्लब था, उसका प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो हम काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते थे जिसमें हम पब्लिक स्पीकिंग करते थे। तो मोस्टली आपको जाना होता है, अपने जूनियर्स को समझाना होता है कि क्या करना है या नहीं करना है। बट लाइक इन दिस सेटअप, इस सेटअप में ये मेरा पहली बार है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ यहाँ से। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आने वाले कुछ टाइम के बाद जब आप और ग्रो कर जाएंगे, फिर से मिलेंगे एक बेहतरीन शानदार जर्नी के साथ में। मिलने तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सच में ये एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस एपिसोड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, तो आप
मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं या मुझे कमेंट में भी ज़रूर बता सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ में और एक बेहतरीन एपिसोड में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश होने का मौका भी दीजिए। थैंक यू।